वासुदेवाय नमो नमः। नमामि पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सर्वेश्वरूपाय नमामि लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने इसके पूर्व में पुरुषोत्तम मास के प्रथम एवं द्वितीय अध्याय की कथा मन भाव से श्रवण की और आज हमारे द्वारा पुनः आपको तृतीय अध्याय की कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं। मन भाव से परमात्मा आनंदेश्वर सच्चिदानंद मधुसूदन का मन में ध्यान करते हुए, पुरुषोत्तम भगवान का मन में ध्यान करते हुए आप इस कथा को श्रवण करेंगे। नारद जी से श्री हरि भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में कहते हैं कि हे नारद सुनो, राजा युधिष्ठिर से जो कथा श्री कृष्ण भगवान ने कही थी वह मैं तुमसे कहता हूं, उसे तुम बड़े मन भाव से एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो। एक समय जब धर्मराज युधिष्ठिर जुए में कौरवों के साथ, दुर्योधन के साथ सब कुछ हार गए तो द्रौपदी को भरी सभा में दुशासन ने बालों से पकड़कर, केस से पकड़कर जब लेकर आया और उसके वस्त्र हरण करने लगा, द्रौपदी सभी से मदद की गुहार करने लगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी। अंत में जब कान्हा जी को, श्री हरि को याद किया तो प्रभु ने उसकी रक्षा की और उन्हें युधिष्ठिर पांचों पांडवों को द्रौपदी सहित वन में आना पड़ा। कामक के वन में जब वह चले आए, द्रौपदी बिखरे बाल से रहने लगी। पांडव भी बड़े दुखी होकर, जिस तरह हाथी वन में फल फूल खाकर अपना भरण करता है, उसी तरह पांडव भी वन में जो फल फूल प्राप्त होते उसे ग्रहण करके बड़ा दुखी जीवन व्यतीत करने लगे। जब श्री हरि को वह मन ही मन पुकारने लगे तो एक दिन देवकी पुत्र श्री हरि कृष्ण जी उन्हें दुखी जानकर कामक के वन में आए और उस समय युधिष्ठिर आदि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ने प्रभु को बारंबार प्रणाम किया, उन्हें नमन किया और उन्हें देखकर पांचों पांडवों के मान लो ऐसा हुआ जैसे मृत शरीर में पुनः प्राण आ गए हो। श्री हरि से बड़े प्रेम भाव से सभी मिले। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। द्रौपदी एवं युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम सभी की यह दुर्दशा देखकर श्री हरि कान्हा जी बड़े दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल के कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो, दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन, युधिष्ठिर सभी हाथ जोड़कर भय से कांप उठे और सभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि उनका क्रोध किसी तरह शांत हो, बारंबार प्रार्थना करने लगे। कहने लगे, हे प्रभु, आप अपने क्रोध को त्याग कर दें। श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रौपदी की इस प्रकार स्तुति को सुनकर प्रेम से व्याकुल होकर शांत हुए। तब श्री नारायण नारद जी से कहते हैं, हे नारद, प्रेम से मग्न होकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान श्री कृष्ण जी को नमस्कार कर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वह मैं आपसे कहता हूं। हरि भगवान यह सब सुनकर
पांडव के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो। आपने जो अपूर्व प्रश्न किया, इस समय में इसका उत्तर देने का सामर्थ्य नहीं है। यह बड़ा ही गुप्त प्रश्न है, ऋषियों को भी कठिन है। तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूं, उसे तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। हे अर्जुन, एक समय संयोगवश अधिक मास आया। उसको सब ने असह्य, निंदक, अपूज्य, मलमास और नबी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहकर उसकी निंदा की। मल अर्थात गंदा, गंदा मांस होने से सभी स्पर्श करने से भी बचने लगे। सभी बड़े घृणा की दृष्टि से उस मांस को देखने लगे और कहने लगे कि यह सभी कर्मों से निंदित है। सभी के वचनों को सुनकर असहाय मन से दुखी होकर वह मेरे परम धाम वैकुंठ को आया। दुखी होकर, करुणा से परिपूर्ण होकर, आंखों से अश्रुधारा बहते हुए जब वह मेरे पास आया तो वैकुंठ में हम जिस सिंहासन पर बैठे थे वह हमें देखकर दोनों हाथ जोड़कर बड़े प्रेम भाव से दंडवत प्रणाम कर अपनी करुणा में कथा, अपनी मन की व्यथा वह हमसे कहने लगा। इति श्री सत्य पुरुषोत्तम नारायण तृतीय अध्याय कथा परिपूर्ण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ चतुर्थ अध्याय आरंभ। जब वैकुंठ में श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान के दरबार में अधिक मास हाथ जोड़कर करुणा में दीनहीन भाव से भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, हे नाथ, हे कृपा निधि, हे करुणा सिंधु, हे दया निधि, मलमास मेरा नाम है। मैं बलवानों से यहाँ तिरस्कृत होकर, अपमानित होकर आया हूँ। आप इस जगत के पालनहार हैं। मैं आपके सिवा कहाँ, किसके पास जाऊं? कहाँ जाकर किससे अपने मन के दुख को कहूं? आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूं। सभी लोगों ने मुझे शुभ कार्यों से वर्जित कर दिया है। चारों ओर मेरी निंदा है। मुझे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। हे प्रभु, आपकी दयालुता, आप तो दीन दयाल हैं, आपकी दयालुता कहाँ गई? मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि मुझे यह दंड मिला? इस प्रकार भगवान से मलिन मुख मलमास आंसू बहाते हुए बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन बदन मलमास से कहने लगे, हे दास, तुम अत्यंत दुखी हो। ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किस प्रकार की सोच मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारे इस दुख से उस पार ले चलूंगा और जिससे तुम्हारा उद्धार होगा वही होगा, क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हो। अब तुम किसी प्रकार का अपने मन में सोच ना करो। नारायण कहने लगे, ऐसे भगवान के वाक्य को सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से कहने लगा, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है। आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं हो पाता। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? हे नाथ, मैं दुखी हूं, आपके दर पे आया हूं। आप किसी भी तरह मेरे इस दुख का निवारण करें। क्षण, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि
अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु ना ही मेरा कोई नाम है, ना ही मेरा कोई धर्म है, ना ही मुझे कोई आश्रय देने वाला है। इसी से सभी देवता गणों ने मेरा निरादर किया, मुझे तिरस्कृत किया। किसी भी शुभ कार्यों में मलमास वर्जित है, ऐसा सभी अंध परंपरा से कहते हैं। इसीलिए मैं अब नहीं जीना चाहता, मैं इस शरीर का त्याग करना चाहता हूं। हे नारद, मैं मरूंगा, इस प्रकार बारंबार कहकर वह करुण विलाप करते हुए मलवास शांत हो गया। इति चतुर्थ अध्याय कथा परिपूर्ण। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नमामि लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। आप सभी से हमारा आग्रह है, अपने परिवारजन जो आपके स्नेहीजन हैं उन्हें भी इस कथा से आप जोड़ें, वह भी प्रभु की इस कथा का पुण्य लाभ लें। इस श्रवणामृत से वह भी अपने जीवन को धन्य करें। हर हर महादेव।